सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे गुरुजन कहते हैं तुम जैसा भोजन करोगे वैसा ही तुम्हारा व्यवहार बनेगा। आप किसी मांस भक्षण करने वाले के पास जाओ, मुर्गा बकरा खाने वाले को देखना महाराज, उसकी प्रवृत्ति भी तामसी हो जाएगी, उसे क्रोध भी अधिक आएगा, उसके अंदर तमाम दोष भी जन्म लेंगे क्योंकि प्रवृत्ति तामसी हो जाती है। लेकिन जो महाराज भगवान का भोग लगाता हो, भजन कीर्तन करता हो, वो महाराज उसके सामने अगर छोटा सा भी कोई अपराध होगा ना तो वह भी उस पर भी उसे दया आ जाएगी। ये फर्क होता है, तामसिकता का प्रवेश होता है। इसीलिए अन्न बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं माताओं को विशेष रूप से कहना चाहूंगा, आप अपने पति से झगड़ा करते हो, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से और करो, नो प्रॉब्लम, पर दिन भर कुछ भी कहो, बातचीत हो या ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब पति देव भोजन में बैठे तो उस समय तनिक भी कोई भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत से घरों में देखा है महाराज, जहां पति देव के सामने थाली धरी कि अपनी एक डिमांड लिस्ट चिट्ठी जो है धर देती है। एक तरफ रोटी सब्जी है, दूसरी तरफ कल मार्केट से क्या क्या आना उसकी लिस्ट धर देती है। सुनो, बहन की बेटी की शादी है, पुराना वाला नेकलेस पिछले शादी में पहनी थी मुन्ने की, इस बार मुझे नया सेट चाहिए, साड़ी भी नई वाली, आजकल वो चल रही है जो मार्केट में नया आया वो वाला, ये पुराना वाला बहुत हो गया। महाराज पति देव भी भोजन कम करते, उसका टेंशन, पैसे का हिसाब पहले जोड़ना शुरू कर देते हैं। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। तो कोई कलह नहीं, कोई क्लेश नहीं, भोजन बहुत शांति के साथ। अगर आप चाहते हो, आप 90% घरों में अशांति का कारण ही है क्योंकि उनके घर में भोजन का सुधार नहीं है। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार तो महाराज भोजन बहुत अधिक मात्रा में भी नहीं करना चाहिए। कई लोग होते ना महाराज, वो केवल खाने के लिए जीते हैं, पेट भरने में, ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो। मैं भी शादियों में देखा हूं ना, तो मैं देखता हूं लोग क्या करते हैं, वो बहुत सारा आइटम रहता है ना, तो ये भी रख लो, वो भी रख लो, वो भी रख लो, रोटी कहीं लटक रही, उसे पता नहीं चल रहा अचार कहाँ है, खीर कहाँ है, रसगुल्ला का सब मिक्स हो जाता है। अचार भी महाराज पेट में जाता है ना, तो जैसे रोटी का निवाला जाता है ना, उसी के साथ साथ पूरा का पूरा अचार भी कहीं मिक्स होकर चला जाता है। बोलो राधे राधे। ऐसा तो भोजन है। तो भोजन भी बहुत स्वल्पाहार करना चाहिए। 90% मनुष्यों को बीमारी पेट से होती है। बीमारी का सबसे बड़ा कारण है पेट। तो यदि आपने खान पान सुधार लिया, अपनी दिनचर्या सुधार ली, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। मैं कितने लोगों को जानता हूं 70-70, 80-80 साल के हैं और महाराज ऐसा दौड़ते हैं कि उनकी बहुएं फेल हो जाए। बहू महाराज लाठी लेके चलती और सास दौड़ लगाते हुए चलती है। मेरी कथा हुई थी वृंदावन में, हमारे झांसी के मेरे स्वयं के शिष्य नैमिषारण्य में भी कथा कराई थी, दिशा चैनल पे वो कथा आई थी। महाराज उनकी वो हमारे शिष्य पांडे हैं, ब्राह्मण परिवार है, उनकी माता जी की आयु कम से कम 95 रही होगी। महाराज बहुएं नाचते नाचते थक जाती थी, भजन में तो बैठ जाती थी, और सासू मां 95-96 की वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पे, देख लेना आप। महाराज मजाल उनके कदम रुक जाए। महाराज अपने बेटे को, बहुओं को पकड़ पकड़ करके वो नचाती हैं, बहुएं बेचारी थक कर, कोई कुर्सी ले रहा, कोई सोफा पकड़ा, मैया है कि नाचना बंदी ना कर, इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी है। तो परिश्रमी होना चाहिए। जो लोग आलसी होते हैं, खान पान का विचार नहीं करते हैं, आगे चल के उन्हीं के ऊपर तमाम प्रकार के रोग। महाराज जानवरों की हत्या कर करके, उनको खा खा करके खुद भी जानवर जैसे हो जाते हैं, मन में दया तो रह नहीं जाती है। इसीलिए भगवान को लगाया हुआ भोग पाओगे तो देखना, तुम जो भोजन
महाराज तुम भाव से पाओगे, आनंद के साथ, शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ पाओगे, उस भोजन को तुम ग्रहण करोगे तो वो भोजन तुम्हारे लिए शक्ति का कार्य करेगा। कोई तुम्हें क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक महाराज फोकस मारने लग जाएगी। जो पार्लर का 5-5 हजार रुपए दे के आते हो ना, सारा खर्चा बच जाएगा। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो।